वो हमेशा अपनी बात को पार्लियामेंट में जब रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबियों को सुनाते हैं और उनके फेल्यूर्स को छुपाते हैं। तो इसलिए हमने सोचा एक ब्लैक पेपर इस सरकार के खिलाफ आपके सामने रख रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 साल में युवाओं, महिलाओं, किसानों और श्रमिकों पर हुए अन्याय से जुड़ा ब्लैक पेपर जारी किया है। मोदी जी के झूठ, जुमलों और फरेब का पर्दाफाश करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्लैक पेपर रिलीज किया। चुनावी मंच से लेकर संसद तक प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया जिस तरह से देश और जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर गुमराह करते आ रहे हैं, ऐसे दौर में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्लैक पेपर के जरिए कांग्रेस गांव, गली, शहर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर लोगों को भाजपा के झूठ का सच बताएगी, भाजपा की काली नीयत और नीति से अवगत कराएगी, भाजपा के कथनी और करनी का फर्क समझाएगी। सबसे पहले बात आर्थिक अन्याय की होगी। मोदी सरकार का पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल भयंकर बेरोजगारी, नोटबंदी और खामियों से रही जीएसटी जैसी आर्थिक आपदाओं के लिए याद किया जाएगा। मोदी सरकार ने केवल अमीर और गरीब के बीच विभाजन को बढ़ाया है, लाखों किसानों और हर दिन कमाने खाने वाले श्रमिकों के भविष्य को बर्बाद किया है। बेरोजगारी इतनी कि उसने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर घंटे 2 बेरोजगार को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। महंगाई इतनी कि आम जरूरत के सामान, रोटी, कपड़ा, मंजन के दाम आसमान छू रहे हैं। वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बावजूद भी मोदी सरकार एलपीजी, पेट्रोल और डीजल पर देश से पैसा वसूलती रही। अन्याय काल में सबसे ज्यादा अन्याय किसानों के साथ हुआ। एमएसपी पर किसानों को धोखा देकर अपने पूंजीपति मित्रों को समृद्ध करने के लिए संसद में 3 कृषि कानून पास कराया गया। अचानक लॉकडाउन लगाकर मजदूरों को बेघर और बेरोजगार किया गया। 4 करोड़ प्रवासी मजदूर हफ्तों तक हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर हुए। मुसीबत की इस घड़ी में उनका सहारा मनरेगा बना। अर्थव्यवस्था के हर रणनीतिक क्षेत्र में अपने मित्रों को आगे बढ़ाने की सुविधा मोदी सरकार ने प्रदान की। ओवर इनवॉइसिंग कर बिजली का पैसा अपने मित्रों के खाते में पहुंचाया। इस मामले में सेबी, ईडी, सीबीआई हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। अब बात सामाजिक अन्याय की। मोदी सरकार में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ घोर भेदभाव हुआ। भाजपा की नफरत, ध्रुवीकरण और विभाजन की राजनीति ने देश के सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। 2013 की तुलना में 2022 में एससी और एसटी समुदाय के खिलाफ अपराध 48% बढ़ गए। ओबीसी समाज की जनगणना कराने से इनकार कर मोदी सरकार ने उन लोगों का अपमान किया जिन्हें नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा रहा है। मोदी काल में सबसे ज्यादा अन्याय का शिकार महिलाएं हुई। 2022 में कुल 31,516 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। बिल्किस बानो मामले से लेकर महिला पहलवानों तक, कुलदीप सिंह सेंगर से लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह तक भाजपा हर जगह बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी नजर आई। भाजपा नेताओं ने पूरे भारत में जाति और धार्मिक आधार पर खुलेआम नफरत और हिंसा फैलाई। उनके मंत्रियों ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा का आह्वान किया और मॉब लिंचिंग के दोषियों को माला पहनाया। मणिपुर 9 महीनों से जलता रहा। भाजपा सीएम वहां नफरत फैलाते रहे और पीएम मोदी खामोश रहे। और अब बात राजनीतिक अन्याय की। चीन ने हमारी सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया, लेकिन मोदी सरकार चुप रही। अग्निपथ जैसी योजना लाकर सेना को कमजोर किया और हमारे युवा देशभक्तों का मनोबल गिराया गया। 10 सालों में भाजपा की बहादुरी केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने, मीडिया, चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई जैसे लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म करने में दिखाई दी। देश की सभी संस्थाएं, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, आरबीआई, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म कर उन्हें नष्ट कर दिया गया। अन्याय काल में सभी तरह के चेक एंड बैलेंस को कमजोर कर संस्थाओं को रबर स्टैंप बना दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर में विपक्षी दलों की सरकारें जिस तरह गिराई गईं, वो सबने देखा। धन बल का दुरुपयोग कर विधायकों को पक्ष बदलने पर मजबूर किया गया। 2014 के बाद से राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मामले 5 गुना बढ़ गए, जिसमें 95% कार्रवाई केवल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुई। इसे ग्राफ के जरिए नंबर और परसेंटेज में भी आप समझ सकते हैं। मोदी काल में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जमकर समझौता हुआ। 4 साल तक मोदी सरकार ने अपनी DDLJ यानी
डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, लाई एंड जस्टिफाई कर भारतीय सीमा से जुड़ी सबसे बड़ी नाकामी को कवर करने की कोशिश की। न कोई घुस आया है, न कोई घुसा हुआ है, यह कहकर मोदी जी ने गलवान में शहीद हुए हमारे सैनिकों का अपमान किया। आज भी प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में तनाव बढ़ने दिया, जिसके कारण मणिपुर में अब तक 33,000 लोग बेघर हो गए, 1700 घर जला दिए गए, 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 1100 से ज्यादा लोग जारी हिंसा में घायल हुए। यह सब भाजपा की तानाशाही और डबल इंजन सरकारों के मनमानी का नतीजा है। अब यह ब्लैक पेपर भाजपा के कुकर्मों का काला चिट्ठा खोलेगा, मोदी सरकार के 10 सालों के अन्याय की पोल खोलेगा।